हाँ जी, गॉड एग्जिस्ट बताइए तो क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ। ये क्या गॉड तो एग्जिस्ट का क्या मतलब है? ज़रा सबूत देखिए, दे दीजिए भैया, कौन-सा गॉड है, कहाँ पे अस्तित्व में एग्जिस्ट करता है भैया? तो सबूत के लिए ना हुँ। मेरे साथ जो हुआ वही मेरा प्रूफ है ना, तो अच्छा, उसको आपके जानना साथ जो ज़रूरी है। हुआ वही आपका प्रूफ हो गया। मतलब कोई हुँ। लड़की है, उस लड़की का 5 दरिंदों ने मिलके उसका बलात्कार कर दिया, तो वो लड़की कहेगी मेरे साथ दरिंदगी हुआ है, तो वो क्या कहेगी कि इसका मतलब भगवान है या नहीं, भगवान नहीं है? या भगवान ये चाह जो रहा है था कि बलात्कार हो जाए? वो क्या कहेगी? नहीं, नहीं, देखिए, हुँ, समझना है ना, क्या देखें? आपकी जो हुँ। सोच है वो अलग है हुँ। ना? गॉड की नहीं, नहीं, हम प्लानिंग वो सोच की अलग बात ही रहती है। नहीं कर रहे हैं। आपने यहाँ पे एक आप लॉजिकल फ़ाल्सी गॉड इस्तेमाल की है। 1 मिनट, आपने यहाँ पे हुँ, क्या किया? एनोक्टेट लॉजिकल फ़ाल्सी। एनोक्टेट लॉजिकल फ़ाल्सी क्या होती है? मेरा एक्सपीरियंस, मैं ऐसा सोचा, मेरे साथ ऐसा घटा, नहीं, देन नहीं, इट इज़ द मेरा सोच यूनिवर्सल नहीं, ट्रुथ। मेरा सोच नहीं है, आप क्या ठीक कह है? रहे हो कि सुनिए, आपके साथ ऐसा कुछ घटा जिसको आपने कह दिया कि गॉड होता है। तो हमने वही एक हाँ, दूसरा एग्ज़ाम्पल दिया कि एक मुझ पर लड़की जिसको चलती बस में 5 दरिंदे 6 दरिंदों ने नोच खाया। वो लड़की क्या कहना चाहे कहा उसको क्या कहना चाहिए? क्या स्टेटमेंट देगी? कि भैया हमा ईश्वर था इसीलिए बलात्कार हो गया मेरा, ईश्वर नहीं था इसलिए मेरा बलात्कार हो गया या फिर ईश्वर को ये सब देखने में मज़ा आ रहा था इसीलिए मेरा बलात्कार होते हुए देखता रहा। उसको क्या कहना चाहिए उसके एक्सपीरियंस के अनुसार? इसका ज़रा जवाब दीजिए हमें। हाँ जी। देखिए, मैं यहाँ पे सिर्फ़ इतना कहने आया हूँ ना कि गॉड एक्ज़िस्ट करता है और मैं उसका प्रूफ़ दूँ, ठीक है? तो नहीं, नहीं मेरे आप साथ जो प्रूफ़ हुआ देंगे है, आप इसका प्रूफ़ आपके साथ हुआ है, मैंने एक दूसरी घटना बता दी आप उसपे भी कुछ सुनेंगे बता तब ना, दीजिए ना। सुनिए ना, एक बात सुनिए, दुनिया सुन में ही तो बहुत रहा सारी हूँ मैं। घटनाएँ होती हैं, दुनिया में हाँ। बहुत सारी घटनाएँ होती हैं, ठीक है? तो आपका ईश्वर सेलेक्टिव रूप से काम करता है क्या? इस घटना नहीं, को ईश्वर कराता है और उस घटना को शैतान को छोड़ नहीं, नहीं, देता है, तू कर ले, कैसे नहीं, करता है? गाड़ी-मोटर जितना भी है ना? ये सब कौन बनाया? इंसान बनाया और जो भी इंसान जो है, उसके मन में जो लालसा उत्पन्न होती है ना, जो रेप की बात आप कर रहे हो, ठीक है? मन में जो लालसाएँ उत्पन्न होती है, जैसे किसी लड़की को देखे, तो वो जिस माहौल में रहता है वो लड़का, ठीक है? तो यदि वो ज़्यादा उधर ध्यान देता है, ये तो उसके मन में जो लालसा उत्पन्न होती है ना कि ये लड़की मस्त है, क्या लग रही है, ठीक है? और थोड़ा मेकअप-वेकअप रहेगा तो उसमें और भी उसको मतलब एक तरह से प्रभाव पड़ता है, आप सब समझ सकते हो, है ना? मन में प्रभाव जो पड़ता है देखकर, उसके मैं चलते वो समझा नहीं आपकी ऐसा बात को। हरकत मतलब क्या प्रभाव पड़ता है, लड़की अगर मेकअप की है तो? कि आप लड़की अगर मेकअप नहीं, मैं उसको नहीं बोल रहा हूँ, जैसे कि हुँ, हुँ। मेकअप की बात ही छोड़ दो, ठीक है? जैसे नहीं, लोग जो आपने होते हैं कहा ना उसको भी मॉडलिटी क्लियर कर ही दीजिए। उस ठीक है, आपने कुछ ओके, शब्द ओके। प्रयोग किया ना कि क्या मस्त लग हुँ, रही है और क्या-क्या शब्द प्रयोग किया था हुँ। आपने? हुँ, नहीं, हुँ। वो शब्दों को मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि इंसान का हुँ, जो थॉट हुँ। कैसा होता है, ठीक है? मतलब आप अपनी तो थॉट बता रहे हैं। ये आप टोंच मत करिए, ठीक है? मैं जो कह रहा नहीं, हूँ ना, टोंच उसको कहाँ ध्यान कर सुनिए रहा ना एक हूँ, बार। आप जो कह रहे हैं वही बात आप तो मैं भी कर रहा हूँ। आपने यही कहा ना कि आप मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही बताएँगे। मैंने एक दूसरे लड़की का जब हाँ, उदाहरण दिया था तो आपने क्या कहा था कि आपको मेरे साथ क्या घटा वही सुनना पड़ेगा। तो आपने जो-जो वर्ड कहा है वो तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही बता रहे हैं। हाँ, तो आप आगे बता रहे थे कि अगर कोई मेकअप हुँ। वगैरह की हुई हो तो आपको कैसा लगता है उनको देख के? आप मेरे को नहीं, ठीक है? मैं लोगों की बात कर हुँ, रहा हुँ। हूँ नहीं, आप और भी दूसरे लोगों की लोगों की बात कर रहा हूँ। कैसे बात कर सकते हैं? दूसरे लोगों का जब मैंने एग्ज़ाम्पल दिया वहाँ मुझे तो आप कुछ नहीं तुरंत लगता, डिनाई मार गए कि मुझे नहीं, तो नहीं कुछ आप नहीं मुझे लगता, मुझे तो कुछ आप नहीं फिर लगता है। दूसरे का क्यों एक 1 मिनट, 1 मिनट। आप दूसरे की बात फिर क्यों कर रहे हैं? दूसरे की बात जब मैंने की थी, तो आप तो तुरंत भड़क गए थे, आप मेरा एक्सपीरियंस सुनिए, मेरा एक्सपीरियंस। तो आप जो भी यहाँ बात बोलेंगे, वो मैं आप ही का एक्सपीरियंस समझ रहा हूँ कि आप अपनी ही बात बोल रहे हैं। आप दूसरे के शरीर में थोड़े घुस गए हैं, दूसरे के मन में थोड़े घुस गए हैं कि आप जानते हैं कि दूसरा कैसे सोचता है। आप जो सोच रहे हैं, आपके मन में जो थॉट आता है, आपने यही कहा ना कि ऐसा थॉट आता है, तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर कोई मेकअप की हुई है लड़की, बोलना तो भी आपके नहीं मन में चाहिए। कैसा थॉट आता है? समझ में जो बात नहीं सुनता ना, वो समझ में आ जाती है कि कितना हुँ। उस ठीक है? हाँ, इसी से बताइए। पता ये चलता है बोल कि रहे हैं कि कितना बात वो नहीं सुनता इंसान है। अंदर-अंदर अभी से 1 मिनट आप डिबेट नियम का उल्लंघन कर रहे हैं तभी मैं रोकूँगा आपको। जब मैं बोल रहा था कि एक लड़की के साथ ऐसा हुआ तो उसको क्या सोचना चाहिए तो आप तुरंत काट के भाग रहे थे। नहीं मेरा एक्सपीरियंस सुनिए, मेरा एक्सपीरियंस। अब आप कह रहे हैं दूसरे लोग सोचते हैं, हम कैसे मान लें कि दूसरे लोग सोचते हैं भई? आप अपना एक्सपीरियंस बताइए ना। आप जो भी यहाँ बात बोलेंगे वो मैं मान के चलूँगा। आप ही के एक्सपीरियंस सुनने के लिए तो बैठा हूँ मैं यहाँ पे। आपने यही कहा ना कि आप मेरा एक्सपीरियंस सुनिए, उससे आपको गॉड का पता चलेगा। तो बताइए आप हमें कि अगर कोई लड़की मेकअप की हुई है, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस होता है? कैसा लगता है? वो बताइए? मैं तो गॉड के बारे में दे रहा था, ठीक है? और रेप हुँ। भी तो दूसरे लोग करता है, ठीक है? जिसका भावना भड़क जाता है ना अंदर का, ठीक है? वासना जिसके अंदर जाग जाती है, ठीक है? और उसको जब लत लग जाता है उसका, तो वो ये सब अंजाम देता है, ठीक है? जब तक उसका मेंटालिटी चेंज नहीं होगा, उसी सब में पड़ा रहता है। समझ रहे हैं ना? नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। आप बताते जाइए। तो ये भावना ठीक है। कैसे भड़कती है? लगता है आप इंसान ही नहीं हो। नहीं, नहीं, मैं इंसान आप
की तरह बिल्कुल नहीं सोचता हूँ। मैं कभी भी दूसरे की सोच को अपनी सोच नहीं तो मानता हूँ। और अगर आप इस तरह से बदतमीज़ी की बात मैं करेंगे ना समझ बीच गया। में, चले चले निकले यहाँ से फिर, चलें। बदतमीज़ व्यक्तियों को जिनको खुद की अकल नहीं हो, उनको मैं समय भी नहीं देता हूँ। चलें निकलें यहाँ से, बिल्कुल भी। इतना हमारे पास फालतू समय नहीं है। आपको खुद ही जब यहाँ पे जुड़ के आपको अपना एक्सपीरियंस सुनाना है और जब आप फँस गए पूरी तरह से, आपकी पूरी भावनाएँ यहाँ पे सामने आ गई सब लोगों के सामने कि आपने एक शब्द प्रयोग किया कि लड़की को देख के बड़ा मस्त लगती है, बड़ा मेकअप-वेकअप देख के भावना भड़कती है, तरह-तरह की बातें आप कर रहे थे। इससे ये पता चलता है कि आपके अंदर यही सारी बातें भरी हुई हैं और आप उन्हीं लोगों की कैटेगरी में हैं और आप इसीलिए बार-बार इस बात को गॉड एग्जिस्ट कर रहे थे। आपको इस बात की गहराई नहीं पता है कि आपका गॉड एग्जिस्ट कर रहा है या किसी की भावना भड़क रही है और आप आपके विचार इस तरह के हैं और आप हम लोग को आए हैं बताने के लिए कि गॉड अस्तित्व में है। तो पहले जाइए पढ़ाई-लिखाई कीजिए और आपका कोई गुरु होगा ना, एक्सपीरियंस गुरु, उसको भेजिएगा। यहाँ पे अनमैच्योर लोगों को, जिन लोगों को ना डिबेट का क, ख, ग, घ पता है, ना डिबेट की सीरियसनेस पता है, ना उस लॉजिक पे वो कहीं से बात कर पा रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं है। कोई भी व्यक्ति जब डिबेट के बीच में हंसने लगता है, इसका मतलब ये होता है कि उसका ऊपर से नीचे तक पूरा जो है उतर चुका है, पूरा पसीने पसीने हो गया, उतर गया है, अब कुछ नहीं बचा है। तो वो हैं करना शुरू कर देगा, यानी वो सीधे हाथ खड़ा कर दिया, भैया अब हमारे पास कोई आर्गुमेंट नहीं है। तो मैं भैया फिर ऐसे व्यक्ति को टाटा बाय बाय कर देता हूँ। चले फिर, आपका मैंने हेल्प ही कर दिया बेइज्जत होने से। हाँ जी, कट्टर शिव भक्त, बताएं क्या कहा। देखिए, देखा आपने, ये व्यक्ति जो है, ये कट्टर शिव भक्त जो था, इसने क्या दिखाया यहाँ पे, आप लोगों ने देखा? ये इस कदर के हरामी लोग हैं, ये इस कदर के गिरे हुए लोग हैं। शिव भक्त लिख के आया हुआ है, बताइए। हाँ जी अनु, बताएं क्या कहना चाहते हैं। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर जैसे ब्राह्मणिज्म रावण को शो करता है तो वो उसकी जो 10 सर शो करता है तो वो उसकी बुराइयों के लिए शो करता है, तो सर उसको जलाने में क्या हर्ज है, मैं सर ये जानना चाहता हूँ। नहीं, रावण के अगर जो 10 सर हैं, अगर उसके बुराई हैं, तो रावण को क्यों जलाना है? और ये बुराई है, ये कौन बताएगा? नहीं सर, मैंने देखा है आपके प्रीवियस स्ट्रीम में बताया था कि 10 रावण के 10 सर बुराई का प्रतीक होता है। वो ठीक है कि उसके बुराई के प्रतीक हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि रावण को जला के, कोई चीज़ है, उसको जला के आपको क्यों मारना है, खत्म करना है? उसको तो आपके शरीर के भीतर से मारना है ना। अगर बहुत सही। किसी चीज़ का कोई प्रतीक है, वो आपके अंदर है ना, वो तो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि ये बुराइयाँ हैं आपके अंदर और वो आपके अंदर से मारना है। तो यहाँ तो दिखाया जा रहा है कि जो मारने वाले हैं, जो उसको जला रहे हैं, वो अपने अंदर वही बुराइयाँ पाल रखे हैं और वो अहंकार में, गर्व में रावण मार रहे हैं। मतलब वो खुद के अंदर और ज़्यादा अहंकार बढ़ा रहे हैं अपने अंदर और किसी दूसरे को जला के, पुतले को जला के अपने अहंकार का प्रदर्शन, तो वो तो और भयानक रूप से वो कर रहे हैं ना, वो मार थोड़े रहे हैं, रावण को थोड़े मार रहे हैं। खुद तो अपने अहंकार को और दर्शा रहे हैं कि हम बहुत बड़े अहंकारी लोग हैं, धूर्त लोग हैं, पैसा बर्बाद करने वाले लोग हैं। जहाँ भारत में भूखे नंगे लोग हैं, वहाँ पे हम पैसा बर्बाद कर रहे हैं पुतला जलाने में, झूठा गर्व हासिल करने में। एक तरफ बिल्किस बानो के रेपिस्ट जो है ब्राह्मण, उसकी तारीफ कर रहे हैं, मिठाइयाँ बँटवा रहे हैं और दूसरी तरफ रावण का पुतला जला रहे हैं। अब वहीं पे कुछ ब्राह्मण है, वो पहुँच जाता है, कहता है भैया रावण मत जलाओ। हम्म। रावण दहन का विरोध कौन करता है, बताइए तो? रावण दहन का सर मैंने देखा नहीं है किसी को भी विरोध करते हुए, मतलब रावण दहन करते होंगे, सामने से कोई नहीं करता है, करना क्या चाहिए बात उसको। कर रहे हैं भाई? ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, जरा सुनिए, देखिए ये रावण दहन का विरोध कौन करता है। रावण जो शब्द है, एक तो बुद्धिज्म से है, तो या ओके। तो बुद्धिस्ट लोगों के जो पुराने लोग होंगे वो विरोध करेंगे कि भैया ये हमारे बुद्धिज्म का है, तू काहे ऐसा कर रहा है, या फिर ब्राह्मण खुद पहुंच जाएगा अपना बाप पिताजी बता के कि हमारे पिताजी हैं। ये देखिए, ये स्क्रीन पे देखा, मैंने सिर्फ टाइप किया गूगल पे रावण दहन का विरोध, रावण दहन का देखिए विरोध क्या होगा। लिख के आ गया। रावण दहन का रावण विरोध दहन मुख्य का रूप से ब्राह्मण समाज, समझ रहे और हैं, कुछ आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है। किया जाता है। समाज है हाँ, कि रावण एक अब विद्वान ज्ञानी और शिव का भक्त था। लीजिए, कह रहा है, ब्राह्मण हम्म। खुद कह रहा है कि भैया इसको मत जलाओ। ब्राह्मण तो एक विद्वान व्यक्ति है, ज्ञानी है, शिव का भक्त है। सॉरी, मेरे को इसके बारे में पता नहीं था। और देखिए, रावण दहन करना ब्राह्मण समाज का अपमान है। ये देख अरे। लीजिए, ब्राह्मण समाज का अपमान है। हमने शुरू में बताया था ना कि ब्राह्मण हम्म। एक ऐसी प्रजाति है कि वो, जिसको एक कुछ ब्राह्मण आएगा कहेगा कि ये रावण धूर्त है, चलो इसको जला देते हैं, और कुछ ब्राह्मण पहुंच जाएगा, ये हमारे पिताजी है, तू इसको काहे जला रहा है। पिताजी सीता मतलब माँ को उठा के ले आए थे, ये सब हाँ, कहानियां तो सर उनको खुद ना भी समझना चाहिए। अब ये देखिए नीचे, विरोधी संगठनों की मांगे। अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज, ऑल इंडिया युवा ब्राह्मण समाज ने रावण रावण। दहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की, देख रहे हैं। और ये देखिए, हम्म।
उज्जैन में महाकाल सेना और अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज ने रावण दहन के विरोध में पोस्टर भी लगाए हैं, देख रहे हैं। जी। और ये देखिए, संगठन के सदस्यों ने प्रधानमंत्री, आरएसएस प्रमुख और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस प्रथा को बंद करने की अपील भी की है। देखिए, हुँ, तो आप जी। बता दीजिए कि ब्राह्मण तो एक ऐसी प्रजाति है कि वो आधा जला रहे हैं, आधा उसको पिताजी हुँ, मान रहे हैं। आधे अब आधे बताइए विरोध आप। लोग थे उसके। अब सुनिए, ये हुँ, जो बात है ना कि उसके 10 सर क्या बताते हैं, वो बुद्धिज़्म की बात है, इनकी बात नहीं है। ओके, ये ओके, इनके ओके। यहाँ ये देखिए, ब्राह्मण का तर्क किसने कभी दिया कि वो बुराई का प्रतीक है, उसके 10 सिर? ये क्या कह रहा नहीं है, सर, हमने रावण तो एक दूसरों से विद्वान सुना ही है। है ये सब। देखिए क्या कह रहा है, रावण एक विद्वान है, ज्ञानी है, शिव का भक्त था। अब आप हुँ, ध्यान से देखिएगा, इन्होंने शिव भक्त कब बनाया? आपको पता होगा कि बुद्धिज़्म के को सबसे पहले कब्ज़ा करने के लिए जो आया था, वो शैव लोग थे। शंकराचार्य, तो शंकरा, उसके बाद से शैव जो भी थे। तो सबसे शैव लोग। पहले जो बुद्धिज़्म की जो चीज़ें कब्ज़ा की गईं, उसको हर चीज़ को शिव का बताया गया। जो लिंग था जिस पर बुद्ध बने होते थे, बोधिसत्व बने होते थे, उसको शिवलिंग कहा गया। हर हुँ, एक बुद्ध के चीज़ को, जो आप समझिए कि जो बुद्ध के स्तूपा वगैरह थे, उसको हुँ, ये लोग शिवालय बोलने लग गए। तो हर एक हुँ, बुद्धिस्ट की चीज को शिव से जोड़े गए। यहाँ देखिए, जो सबसे पुराना स्क्रिप्चर है लंकावतार सुत बुद्धिज्म का, उसमें रावण तथागत का शिष्य है और इसमें इन्होंने ओके, क्या बता दिया, शिव का भक्त था। यानी कि फिर ओके। से इस रावण को इन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया शिव से बुद्ध की जगह पे यहाँ पे भी शिव घुसेड़ दिया। हर एक बुद्धिस्ट की चीज में शिव घुसेड़े, बाद में विष्णु घुसेड़े। तो इन्होंने, अभी तो विष्णु बाद में आएगा, पहले शिव घुसेड़ते चले गए। तो यहाँ भी देखिए, अब हुँ, तथागत को हटा के शिव घुसेड़ लिया। और क्या कह रहा है, रावण दहन करना ब्राह्मण समाज का अपमान है। शास्त्रों में कहीं भी हुँ, इसका उल्लेख नहीं है। तो अब ये देख लीजिए कि भाई, शास्त्रों में तो ये कैसे सब के सब बना के उल्लेख कर रहे हैं। आरएसएस की जो पत्रिका थी, उसमें भी तो 10 सर बनाए थे इन्होंने। हुँ, हुँ। आरएसएस की एक पत्रिका निकलती थी जिसमें इन्होंने 10 सर बनाए थे। तो रावण दहन की प्रथा तो इन लोगों ने ही शुरू की है ना। अच्छा, ओके। इन्होंने अभी रिसेंट में ही चालू करी और अभी इसे विरोध भी कर रहे हैं। ये ऐसा ही है सर? ब्राह्मण जो है, अगर एक बार हम लोगों ने स्ट्रीम की थी कि जो चित्पावन ब्राह्मण है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो स्कंद पुराण, उसमें चित्पावन ब्राह्मणों ने कहा कि भैया परशुराम जो हैं, हम परशुराम को अपना पिताजी मान रहे थे। तो जो हुँ, स्कंद पुराण वाले जो ब्राह्मण थे, उन्होंने क्या लिखा कि ये सब मछुआरे थे और मछुआरों को वो बनाया गया, ब्राह्मण बना दिया गया, ब्राह्मण की कमी हो रही थी। तो हुँ, एक ने लिखा कि भैया, जो गधे का वीर्य होता है, गधे का क्या हड्डी होता है, पता नहीं क्या होता है, उससे मिलाकर जुलाकर पता नहीं क्या क्या करके क्या पैदा कर दिया। तो ऐसी ऐसी बातें उन्होंने, उत्पत्ति ब्राह्मणों में कई कैटेगरी है ना, तो एक हुँ, दूसरे की कैटेगरी पर कोई गधे से उत्पत्ति बता रहा है, कोई वीर्य से उत्पत्ति, हुँ, गधे के वीर्य से उत्पत्ति ये लिख रहे हैं। ये तो ब्राह्मण एक हुँ, दूसरे की खींच रहे हैं। कोई कह रहा है कि हम ऊंचे हैं, तो बोल रहा है नहीं, तेरी उत्पत्ति गधे से हुई है। ये इन्होंने खुद लिख रखा है ना अपनी किताबों में। अब जब हुँ, वो किताबों पर पोल खुलती है, तब मिलावट मिलावट का रोना लगते हैं कि अरे वो मिला दिया, वो मिला दिया। अरे लिखते तुम लोग थे। बहुजन हुँ, समाज का ना उससे नाता है, ना मुस्लिम ने लिखा, ना ईसाई ने लिखा, ना अंग्रेज ने लिखा, सब संस्कृत में लिखा हुआ मिला। अब फिर रोने लगते हैं। तो ये एक दूसरे की खाल खींच के रखे हुए हैं ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जब भी कोई ब्राह्मण फंसेगा, तो क्या कहेंगे, ये रावण के खानदान का ब्राह्मण है। हुँ, इनके बोल चाल में है, जैसे कोई ब्राह्मण जो है ना, ब्राह्मण ब्राह्मण में लड़ाई होगी, तो कहेगा हाँ, कि हम तो ई वंश के हैं, तू तू पक्का रावण के वंश का है। और जबकि रावण महान विद्वान। ओके, हाँ, अब यहाँ बता रहे हैं कि रावण, तो जो अपने को बाप मना रहा है कि हम रावण के खानदान के हैं, वो पहुँच गया कि हमारे पिताजी को मत जलाओ, देख रहे हैं? ओके। तो ये चीज़ है। तो हुँ, रावण जलाना जो है ना, हम लोगों का, हम एक्चुअल इतिहास खोज निकाले हैं ना, कि एक्चुअल इतिहास ये कहता है कि रावण से ब्राह्मणों का तो कुछ लेना-देना नहीं है, तो बुद्धिज़्म का चरित्र था। टीचिंग्स की बात होती है वहाँ पे। टीचिंग्स की बात हो रही है, और वो रावण विजयादशमी, मतलब वहां पे हुँ, आप विजय कर रहे हो। हर एक जो 10 दिन है ना, उस दस हुँ, दिन में आपके अंदर जो 10, जो शरीर के अंदर व्याधियां हैं, दुर्गुण है, उनको दूर करते करते 10वें दिन आप विजय करते हो। हर एक दिन में तो एक सर एक व्याधि को दूर करने की बात है। सॉरी सर, इसलिए ये जो आपको विजयादशमी कहा जाता है कि ये दशमी है, इस दिन आप विजय हासिल कर लिए इन दुर्गुणों से। ये दशहरा को विजयदशमी बोलते हैं। इसी को कहते हैं ना विजयादशमी। ये 10 दिन में तो जो शाक्त हुँ, वाले थे, यानी कि जो बुद्धिज्म की जो तारा देवी थी, उनसे जिन्होंने अपना सेक्ट खड़ा किया, जिन ब्राह्मणों ने, तो उन्होंने हुँ, 9-10 दिन, तो 9 दिन में 9 दुर्गे खड़ा कर दिए भैया, 9-9 अलग-अलग देवियाँ खड़ा कर दी। आज ये दिन है, ये दिन है। मतलब मूल जो हुँ, कांसेप्ट था, उसी को गायब कर दिया इन्होंने कि 10 जो व्याधियाँ हुँ, हैं, उसको खत्म करनी है,
उसको खत्म करिए, नए-नए देवियाँ लेके चले आएँ। तो सबने उसमें अपने-अपने पिताजी खोज लिए। किसी ने राम हुँ, खोज लिया, किसी ने वो दुर्गा काली खोज लिया और बचा-खुचा जो है वो ये रावण लेके चले गए भैया मत जलाओ भैया ये हमारे हुँ, पिताजी हैं, हुँ, देख लीजिए। हुँ। तो बताइए इस पे क्या कहना चाह रहे थे आप? बोलिए? नहीं सर, मैं इस पे क्या ही बोलूँगा सर मैं आपने तो बता ही दिया सब कुछ। मैं बस यही है कि सर आप और आपको सुनने वाले लोग मैं भी उनमें से ही एक हूँ। मैं इसकी ब्रेवरी के लिए तो आपको सैल्यूट करूँगा सर बिकॉज़ मैं फ़ील करता हूँ सर इन टाइम में कि अगर मैं किसी से कुछ ऐसे रैशनल बात करने लग जाऊँ ना दे यूज्ड टू मतलब वो हेट करने लगते हैं, दूर होने लगते हैं, मतलब समझ नहीं आता कि वो पहले वैल्यू तो करता उन बातों को। बट अब मैं उनके लिए शायद पता नहीं कि किसी चीज़ में फँस गया है। पहले इंटेलेक्चुअल था मैं उनके लिए, अब मैं उनके लिए बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं है, आप समझ रहे हो उस चीज़ को? देखिए, जब आप सत्य बात कहेंगे या सत्य से कोई कतरा रहा है, तो इसमें गलती आपकी नहीं, गलती सामने वाले की है। समझ रहे हैं ना? और हुँ, सामने वाले की गलती ढोने के लिए हम लोग थोड़े पैदा हुए हैं। हुँ। बताइए? जी, गैलीलियो जब सही था, तब उस समय चलती थी पोपो की। पोपो ने उसके घर हुँ, से हुँ, तड़ीपार कर दिया। उसकी हुँ, एक तरह से तड़ीपार में हत्या ही हो गई, मर गया। घर हुँ, बीवी परिवार से दूर कर दिया गया। कारण सही-सही खोज कर लिया था, सही बात बोल रहा था। आज की हुँ, डेट में होता तो उसको नोबेल प्राइज़ दिया जाता। तो एक समय था कि वो गलत लोगों के बीच में था। गलत लोग पावरफुल लोग थे, तो एक सही व्यक्ति को इन लोगों ने ये हालत कर दी। कोपरनिकस से लेके जियोर्दानो हुँ, ब्रूनो तक का देखिए क्या हाल कर दिया। ये हालत कर दी ब्रूनो की। इटली में आप जाइएगा तो इटली के लोग आज भी इटली का जो क्रिश्चियन होता है इतना धूर्त है वहाँ का पोप कि आज भी सोचिए कि अपने कुत्ते का नाम ब्रूनो रखता है। ओह! इतना इतना नफ़रत करते हैं और डिसरिस्पेक्ट जियोर्दानो ब्रूनो आज की डेट में होता तो दुनिया का सबसे महान स्कॉलर कहलाता, महान दार्शनिक कहलाता। बताइए, हुँ, उसको ज़िंदा चौराहे पर जला दिए। हुँ, तो ये जो धूर्त लोग होते हैं ना, ये धूर्त हैं। इन धूर्तों में हुँ, कभी भी अपने को नहीं आँकना चाहिए कि हम गलती कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि उल्लुओं की बस्ती में एक हंस पहुँच जाए, तो जब सुबह होगा तो हंस तो कहेगा कि यार सुबह हो गई है, चलो काम-धंधा किया जाए, सूरज उग रहा है। उल्लू पता है हुँ, क्या कहेंगे? उल्लू कहेंगे पगला गया है क्या बे? पहली बार हुँ, आया है हुँ, क्या? हैं? रात हो रही है, सोने का टाइम हो रहा है, हम तो जा रहे हैं पैर ऊपर करेंगे, नीचे लटक के सो जाएँगे। पगला गया है, हुँ, रात में काम करेगा? हुँ। उल्लू दिन में सोता है ना, उल्टी बात करेगा आपसे। बिल्कुल सर। सर हाँ, ये तो वही समझना चाहिए वही सर कि बात है। इतना कॉमन सेंस होना चाहिए इंसान के अंदर कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन माइथोलॉजी एंड हिस्ट्री और यहाँ के युवा में क्या दिक्कत है ना सर कि अब चाहे लीडरशिप क्वालिटी के लिए आप बात कर लो क्योंकि वो लोग उसको प्रमोट ही नहीं कर रहे हैं जैसे आप लोग उसको प्रमोट कर रहे हो। वो लोग प्रमोट ही नहीं कर रहे हैं इन सब चीज़ों को, बजाय वो लोगों के अंदर हार्मनी मतलब मिसमैच्ड हार्मनी ये सब डेवलप कर रहे हैं। और इन सब चीज़ों से दिक्कत क्या है कि सर जो अपना असली इतिहास है, जो भारत का सही में जो इतिहास है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। हम लोग भी आज रावण, राम इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि बुद्ध का वर्चस्व कितना बड़ा है। उनको इस बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। दे डोंट हैव एन आइडिया। जितनी शिल्प कलाएँ, मूर्तियाँ दे डोंट नो कि इतना फला हुआ, इतना खिलता था अपने भारत में, विश्व गुरु कहलाता था अपना भारत। लेकिन अपने लोगों को उस इतिहास को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट उनको उस इतिहास को जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए। उससे वो लोग अपना कल्चर समझेंगे। वो समझेंगे कि हर जगह, हर स्टेट में अगर कोई बंदा रह रहा है, अगर उसका खुद का अलग कल्चर है, तुम उसको गलत नज़रों से या नीची नज़रों से क्यों देख रहे हो? हर किसी का, हर जगह का अपना-अपना कल्चर है। अगर तुम्हारा कल्चर है, तुम अपने घर में फ़ॉलो करो ना। क्यों दूसरे को ये सब जो यहाँ पे बात आप जो सच्चाई की बात कर रहे हैं ना कि सच्चाई का, असल में बात क्या है कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं है। ये चीज़ सर जो न्या आपने शब्द यूज़ किया है ना, बहुत ही हुँ। सही, बहुत सटीक ऑन द पॉइंट शब्द यूज़ किया है आपने। न्यायिक न्याय चरित्र चरित्र। अगर उनके अंदर होता ना, न्यायिक चरित्र, तो कोई भी व्यक्ति जो है कभी भी किसी भी आप खुद सोचो ना, आप रास्ते से जा रहे हो और अगर आपको ऐसा लगेगा कि रोड पे कोई एक व्यक्ति जो है वो गिर गया है, पार नहीं कर पा रहा है, बूढ़ा है, आप उतरोगे, उसकी हेल्प करना पसंद करोगे। लेकिन जी, जी। एक ब्राह्मण वहाँ से गुज़र रहा होगा ना, तो वो इतना धर्म का अंधा हो गया है कि अगर उसको पता है कि अछूत है तो कभी जा ही नहीं सकता। कभी नहीं जा हुँ, सकता है वो, उसको हेल्प करने हुँ। कि अछूत है, हमारे धर्म हमारा खराब हो जाएगा। तो वो सर क्या कर हाँ, रहा है कि इंसान से उसके न्यायिक चरित्र नहीं है ना, इंसान के प्रति न्यायिक चरित्र नहीं है, बल्कि हुँ, उसने अपने धंधे को ही धर्म बना रखा है और वो ये मान के रखा है जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो गिरोह होते हैं, वो क्या करते हैं कि इंसानों को मारकर उनकी ऑर्गन तस्करी करते थे। हुँ, जिंदा हुँ, इंसानों को मारकर ऑर्गन तस्करी, उनके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है, उनको पैसा दिख रहा है।
पैसा मिलेगा हमको, हुँ, पैसा हुँ। मिलेगा, मार दिया किसी को भी, उठा ले गए, किडनैपिंग होती थी, क्या होती थी, क्या होती थी। तो जिन लोगों के अंदर मानवीय चरित्र नहीं है, अब यहाँ ख़ास बात क्या है कि ऐसे आपराधिक लोग ना कुछ लोग होते हैं, ब्राह्मणों ने ऐसे अपराधीकरण का जातिकरण कर दिया कि सारे के सारे ब्राह्मण ही ऐसा सोच रहे हैं, सब ऐसे ही हुँ। कर रहे हैं, तभी तो ये प्रथाएँ इतने मतलब 1000 ईयर्स चल गईं, छुआ-छूत ये सारी चीज़ें, इसका मतलब सारे ब्राह्मणों की मिली-जुली इसमें ऑर्गेनाइज़ क्राइम है ये। सेम सेम सोच वालों की हुँ। कम्युनिटी बनी जाती है सर, वो सेम सोच वाले ही हैं वो सब। हाँ, वही बोल रहा हूँ हुँ, ना, पूरा एक ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम खड़ा कर दिया इन लोगों ने। देखिए, बाकी जो जातियाँ हैं ना, उनके अंदर जो भेदभाव है दूसरी जातियों से, वो दूसरी बातों को लेकर है, हुँ। समझ रहे हैं ना? लेकिन लेकिन सर उनके अंदर धार्मिक रिस्पॉन्सिबल वो लोग भी हैं सर उस चीज़ के। हाँ, आप इसको इस तरह से देखिए कि जैसे मान लेते हैं कि कोई दूसरी जाति का ही व्यक्ति है, जैसे तथागत का ही आप देखिए, तथागत को मानने वाले बहुत अलग-अलग कुल संप्रदाय के भी लोग थे, अलग-अलग कबीले के लोग थे। लेकिन उन लोगों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो शादी-विवाह एक-दूसरे से कर लेते थे। तथागत का हुँ, खुद ही हुँ, कुलीय लोगों से शादी होता था। कुलियों का हुँ, साक्यों में होता था, ये तो इतिहास गवाह है। लेकिन आज की हुँ, डेट में कुलीय और साक्य आपस में शादी नहीं करते हैं, नहीं करते। ओके। एक-दूसरे हुँ, को वो समझते हैं कि तू उस जाति का है, तू उस जाति का है। तो कहने का मतलब ये है हुँ, कि जब तथागत के समय में अलग-अलग कुल वंश के लोग शादी करते थे, तो इनको कौन बताया कि ये हमारा धर्म है कि अपनी ही जाति में शादी करना, हम भी अपनी ही जाति में शादी करेंगे? उनको बताया हुँ, कौन ये? किसने ये प्रथा चलवा दी? हुँ, बिल्कुल सर। ये यहाँ पे सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी धर्म के ठेकेदार पे चला गया ना, क्योंकि ये सारे लोग उसी धर्म को मानते हैं और जो धर्म में लिखा है, वही हुँ। मानते हैं। सर ब्राह्मण भी मतलब वही करता एक है। अगर सोचा जब मतलब देखा जाए कि हाँ, सही कह रहे हैं सर आप, वो जो मानसिक गुलामी है वो अब भी उनके अंदर ही है, सही कह रहे हो। वो चीज़ दिखती है उनके अंदर भी, वो भी कहीं से कैरी कर रहे हैं वो चीज़, प्रिज़र्व करके रखी तक। बाबा साहब हुँ, अम्बेडकर ने इसीलिए तो कहा था ना कि इनके जो शास्त्र हैं, इनकी जो धार्मिक किताबें हैं, उनको जब तक उड़ा ना दिया जाए डायनामाइट से, उनको खत्म नहीं कर दिया जाए, तब तक ये प्रॉब्लम दूर नहीं होगी। नहीं तो आप एक खुद बात बताइए, मान लीजिए हुँ, बहुजन समाज है, पहली पीढ़ी अशिक्षित हो गई, दूसरी पीढ़ी अशिक्षित हो गई, तो 5-10 पीढ़ी बाद लोग भूल ही गए कि हमारा क्या कल्चर था। भूल गए कि नहीं भूल गए? जी सर। भूल गए ना, लेकिन ब्राह्मण काहे नहीं भूल पा रहा है ये बात को कि अबे तुम्हारे दादा-परदादा जो है वो छुआ-छूत करते थे, भेदभाव करते थे, तो चलो हम छोड़ देते हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी सब भूल जाएँगी, हम लोग नॉर्मल इंसान बन के रहेंगे, हुँ, बराबर बन के रहेंगे। ये काहे नहीं भूल पा रहा है वो? हुँ। वो इसलिए सर नहीं भूल पा रहा हुँ, है कि इन्होंने पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसे क्रिमिनल ब्रेन वॉशिंग होता है ना, क्रिमिनलों का हुँ। ब्रेन वॉशिंग किया जाता है, बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है बचपन से ही कि बेटा रोमांटिसाइज़ तुझको रोमांटिसाइज़ जाके करके थोड़ा-सा इमोशनली हाँ, ग्लोरीफाई करके ये अपने बच्चों को बचपन से ही क्रिमिनल अपने इस ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम में घुसेड़ लेते हैं और ब्रेन वॉश करके उनको भी अपनी तरह का ही कट्टर बना देते हैं, तभी ये चल रहा है और इनको ये प्रेरणा बार-बार उनकी किताबों से मिलती है। किताब पकड़ा देते हैं, भाई देख हमारे पुरखे ये लिख के गए, तुझे ये करना पड़ेगा, वो कर रहा है। समझ रहे हैं? तो ये जी पूरा का सर। पूरा खेल इनके उस धर्म ग्रंथ से आ रहा है, धर्म ग्रंथ नहीं होगा, ये भी धीरे-धीरे चीज़ों को भूल जाएँगे। साइंस मानेंगे, किताब मानेंगे, पूछा मैंने कहाँ तो लिखा है? सर किताब में तो कहीं लिखा नहीं है। ठीक है जी।